ये कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें किसी की भी मौत हो सकती थी, मगर उनका उद्धार करने वाला कोई और नहीं पर खुद महादेव है। ये कहानी सुन के आप हैरान तो होंगे ही, लेकिन साथ में आपकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। 26 साल के युवा कपिल बेनीवाल मामून पठानकोट में पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्टेड थे। हाल फिलहाल में उनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने की प्रमोशन मिली थी। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, उनका परिवार सुखी था, उनकी सेहत भी ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर जिंदगी कब कैसा मोड़ ले ले यह किसी को नहीं पता होता। दिवाली की छुट्टियां अपने परिवार के साथ मना के कपिल अपने रेजिमेंट वापस पहुंचा और बॉर्डर पर वापस से तैनात हो गया। 25 दिसंबर की रात कपिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसको खबर तक नहीं थी। कपिल पेट्रोलिंग ड्यूटी पे पठानकोट बॉर्डर पे 4 और सिपाहियों के साथ तैनात था। ठंड काफी थी और वो सभी एक गर्म चाय के लिए बेताब थे। कुछ देर बाद ही स्टेशन ड्यूटी से वॉकी टॉकी पे संदेश आया कि बॉर्डर पे कुछ हलचल सी दिखी है। कपिल अपनी टीम के साथ जांच करने के लिए आगे बढ़ा। देखते ही देखते बात कहां से कहां तक पहुंची कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 8 आतंकवादियों ने घेरा बना के कपिल और उनकी टीम पे धावा बोल दिया, जिसकी वजह से दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कपिल के टीम के एक सिपाही ने वॉकी टॉकी पे स्टेशन ड्यूटी पे तैनात सिपाहियों को इल्तिला कर दी कि गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी है। कोई कहीं से मार रहा था और कोई कहीं से। आतंकवादी कपिल की टीम के लिए खतरनाक साबित होते दिख रहे थे, पर थोड़ी ही देर बाद कपिल के लिए बैकअप टीम आ गई। उनके आते साथ ही कपिल और उनकी टीम का साहस बढ़ गया और वो तेजी से जवाब देने लगे। 6 आतंकवादियों की जान चली गई और 2 बेहोश हो चुके थे। भले ही जीत भारत की हुई, पर दुख के बिना नहीं। कपिल के घुटने पे गोली लग चुकी थी। दर्द इतना ज्यादा महसूस कर रहा था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको गम इस बात का था कि कहीं उसको अनफिट फॉर ड्यूटी कह के आर्मी से ना निकाल दिया जाए। सभी सिपाहियों ने कपिल को उठाने की मदद की और वो आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। डॉक्टर्स ने उसके घुटने से गोली तो निकाल दी, पर उसके घुटने का बहुत बुरा हाल हो चुका था और अभी कुछ भी हो सकता था। उसको अभी आराम की जरूरत थी। कुछ दिन बीत गए और कपिल अपना समय हॉस्पिटल में ही बिता रहा था। उसने अपनी माँ से फोन पे बात करने की सोची। उसकी माँ ने फोन उठाया और कपिल की हालत के बारे में जान के रो पड़ी। उनके तो रोने का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। कपिल भी अपनी माँ को इतना दुखी देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी माँ घर पे एकदम अकेली है और मैं यहाँ पर इस हालत में। लेकिन कपिल ने अपनी माँ को आश्वासन देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा और फिर कपिल ने फोन को काट दिया। अगले दिन जब कपिल का दोस्त उससे मिलने आया तो उसने देखा कि कपिल बहुत दुखी है, परेशान है। उसको जब सारी बात का पता लगा तब उसका भी जी दुखी हो गया। उसने अपने गले से उतार के कपिल को अपनी रुद्राक्ष की माला दे दी और कपिल को बोला कि जब जब मैं दुखी हुआ हूँ मैंने इस माला से भगवान शिव की आराधना की है और मुझे हमेशा सहायता मिली है। अभी मेरे से ज्यादा तुमको इसकी जरूरत है। कपिल ने वो माला ली और अपने सर से छू के उसे प्रणाम किया और अपने दोस्त से वादा किया कि वो भी ऐसा जरूर करेगा। कपिल ने रात में उस माला का जाप शुरू कर दिया और महादेव से अपनी परेशानियों के उपाय के लिए आराधना की। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। सुबह शाम कपिल उस माला को अपने से दूर ही नहीं करता और भगवान शिव का नाम लेता गया। कुछ ही दिन बाद जब डॉक्टर्स ने उसकी पट्टी खोल के देखी तो उन्होंने बड़े दुख के साथ बताया कि उसकी सेहत अभी ठीक होने में 2 या 3 महीने और लगेंगे। उस रात कपिल रोया और महादेव का नाम चीख चीख के पुकारता रहा। रोते रोते और महादेव का नाम लेते हुए कपिल की आंख लग गई। वो सो गया। उसको सपने में अपनी माँ दिखी। वो एकदम से खुश हो गया, पर पास जाके जब उसने देखा तो उसकी माँ अकेले बिस्तर पे लेटी हुई थी
और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी आंख एकदम लाल थी और नाखून का रंग काला पड़ चुका था। वो अपनी माँ को ऐसे देख के सपने में चिल्ला पड़ा और अपना सर झुकाते हुए बोला कि महादेव, मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ के पास कैसे जाऊं? हे महादेव, मुझे कोई राह दिखाओ। एकदम से कपिल को अपने सपने में एक आवाज सुनाई पड़ी, सब ठीक होगा, तू ही सब ठीक करेगा। बदले में तुझे सिर्फ कुंभ के मेले में गंगा में डुबकी लगानी है, अपने मन और अपने तन को पवित्र करना है। वहां तेरे को अपनी खुद की माला अपने आप मिल जाएगी और फिर मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कपिल ने हैरान होकर आवाज का स्रोत देखने के लिए जैसे ही सर उठाया, वो अपने सपने से ही बाहर आ गया। उसने देखा कि वो पसीने से तरबतर था। उसके हाथ में माला थी और चादर नीचे गिरी हुई थी। कपिल की नजर अपने घुटने पे गई। उसको देख वो हैरान हो गया। उसके घुटने की पट्टियां खुल चुकी थी और एक छोटे से कट के सिवा उसका घुटना एकदम से सही था। उसने बिस्तर से नीचे उतर के देखा और चलने की धीरे से कोशिश की और वो चल पड़ा था बिना किसी दर्द के। उसकी खुशी और हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, पर कहीं कुछ हो ना जाए इस डर के मारे कपिल वापस अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही डॉक्टर्स जब कपिल के पास आए तो वो कपिल को चलता फिरता देख बिना किसी दर्द के हैरान हो गए। उन्होंने छू के देखा, ठंडा गरम लगा के देखा, पर कपिल का घुटना एकदम सही सलामत था। कपिल ने अपने सीनियर अफसर से उसी दिन दोपहर में घर जाने की दरख्वास्त की। उसके अफसर ने उसको घर जाने की इजाजत दे दी और कपिल ने अपने सभी बैग पैक किए और घर के लिए निकल गया। सफर लंबा था पर कपिल का साहस कम नहीं हुआ। उसके हाथ में वो माला थी और वो महादेव का ध्यान करता गया। घर पहुंचने के साथ ही वो भाग के अपनी माँ के पास पहुंचा और अपनी माँ को प्रणाम किया, पर उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी कि वो अपने बेटे को गले भी ना लगा सकी। कपिल ने तुरंत ही गाड़ी का इंतजाम किया और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने कपिल को बताया कि उसने अपनी माँ को मौत के मुंह से बाल बाल बचाया है। अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो उसकी माँ ना बच पाती। ये सुन के कपिल रो पड़ा और पास के ही शिव मंदिर पर जाके अपने घुटने महादेव के सामने टेक देता है और महादेव को बोला, हे शिव, तू सच में ही मौत का भी अंत कर सकता है। तेरी शरण में आके मेरी माँ बच गई। कुछ ही दिन बाद उसकी माँ की तबीयत ठीक हुई। वो अच्छे से खाने पीने लगी और उनके चेहरे के रंग में एक लाली थी। कपिल की खुशी की कोई हद नहीं थी। इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। तो अपनी माँ की सेहत ठीक होते देख उसे बहुत शांति मिली। पर अभी भी एक काम बाकी था। उसको कुंभ जाना था, जैसा कि सपने में महादेव ने कहा था। अपनी माँ की सेवा के लिए उसने अपनी मौसी को घर बुला लिया और हरिद्वार के लिए वो निकल गया। वो पहले स्नान के शुभ दिन पर हरिद्वार पहुंच गया और कुंभ मेले की रंगीन दुनिया में मग्न हो गया। इतने श्रद्धालु देख उसकी आत्मा बहुत खुश थी। वो मणिकर्णिका घाट की तरफ चला गया और स्नान के लिए उसने गंगा में डुबकी मारी। स्नान के बाद वो कुछ देर घाट पे बैठा रहा। धूप की किरणें उसके शरीर पे चमक रही थी। उसका घुटना एकदम से सही था और वो श्रद्धालु की भीड़ को देखता गया। कुछ ही देर बाद उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो नागा साधु के सचिव उसके सामने खड़े थे। उसने साधु को प्रणाम किया। उस साधु ने उसके सामने कुछ रख दिया और बोले, अपनी जिंदगी में भय पर विजय प्राप्त जरूर करना। जब कपिल उस सामान को देखने के लिए झुका तो उसने देखा कि 3 सफेद फूलों की माला के बीच एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। कपिल चौंक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसको महादेव की कही बात एकदम से याद आ गई। यह माला साक्षात महादेव की दी हुई थी। उसने जैसे ही साधु को बताना चाहा तो देखा कि नागा साधु उसके सामने थे ही नहीं। उसने हर जगह देखने की कोशिश की पर वो साधु कहाँ गया पता ही नहीं चला। पर उन साधु का कपिल को कुछ पता नहीं लगा। भगवान की अपरंपार लीला से
कपिल का मन भक्ति और प्रशंसा से भर गया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महादेव।